हेलो गाइस, आज फिर से एक साइंस का मेन टॉपिक आया है। जैसा कि मैंने बताया था, हर मेन टॉपिक मैं आपको इस चैनल पे शेयर करता रहूँगा। चलिए, कल मैंने न्यूज़पेपर में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा। उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, उस टॉपिक का नाम था अंतरिक्ष में होटल बनने की हो रही है तैयारी। जैसा कि अभी तक ना ही ये संभव हो सका है और ना ही आने वाले समय में होने वाला है। जैसा कि ये बात पहले भी किया जा चुका है और कहा गया था कि इसका बनाना संभव नहीं है, लेकिन आज फिर से एक बार फिर से इस न्यूज़पेपर में आ रहा है कि इसे 2025 में बनाया जाएगा। आरंभ होगा इसका 2025 में और 2027 में ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये अंतरिक्ष में होटल बनने की तैयारी। तो चलिए, आपको ये जानकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऑप्टियल असेंबली कॉरपोरेशन नाम की एक अमेरिका कंपनी ने अंतरिक्ष में होटल बनाने की घोषणा की है। इस होटल का आकार एक बड़े चक्र जैसा होगा। खास बात है कि इससे ठहरने वाले लोगों को एक क्रूज शिप रुकने जैसा एहसास होगा। पहले भी हुआ, ऐसी घोषणा हो चुकी है पहले भी मेरे दोस्तों। अमेरिका की एक कंपनी एरियन स्पेन ने स्पेस में ऑरेस स्टेशन नाम के लग्जरी होटल बनाने की घोषणा की थी। जैसा कि आप सुना, इस पहले भी यहाँ पे घोषणा हो चुकी है। नहीं तो आप स्क्रीन पे देखिए और उसमें नीचे लिखा भी है हेडलाइन। तो दूसरा, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी अंतरिक्ष में एक होटल बनाने पर काम कर रही है। हालांकि वह होटल इंसान के लिए नहीं बल्कि रोबोट के लिए बनाया गया। वो हमारे लिए नहीं, एक रोबोट के लिए बनाया गया है, जहां वहाँ रोबोट रह सकेंगे। जैसा कि आपने सुना कि पहले भी अमेरिकन स्पेन ने स्पेस बनाने की घोषणा की थी, लेकिन हुआ नहीं। अब नासा कंपनी जैसे बड़े कंपनी, जैसे आजकल नासा काफ़ी फेमस है, इसके लिए नासा कंपनी ने भी ये घोषणा की है। और ये इंसानों के लिए नहीं, एक रोबोट के लिए बनाया गया है। चलिए इसके आगे में जानते हैं, कुछ इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। स्पेस सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी लंबे समय से अंतरिक्ष में होटल बनाने की प्रयासों में जुटी है। और एक बात ध्यान रहे, इसे बनाने के लिए कोई इंसान नहीं, एक रोबोट ही जाएंगे। इंसान को जाना संभव नहीं है। यहाँ पे जा तो सकते हैं, परंतु इतने ज़्यादा समय तक यहाँ ठहर नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें रोबोट ही बनाएंगे। चलिए आगे कुछ जानते हैं। इस कड़ी में ऑप्टियल असेंबली कॉरपोरेशन ने अंतरिक्ष में होटल बनाने की घोषणा की है। 3 वर्ष पुरानी यह अमेरिकी कंपनी पृथ्वी के निचली कक्षा में 2025 तक इस होटल पर काम शुरू कर देगी और वर्ष 2027 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 2025 में ये स्टार्ट होगा। आपने जब सुना तक इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। ठीक है, 400 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है इसमें। ठीक है, वायरल स्टेशन नाम के इस होटल के निर्माण में उसी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में किया गया है। हालांकि इसके निर्माण का उद्देश्य महज वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि यह किसी लग्जरी क्रूज की तरह है। इसमें रेस्टोरेंट, सिनेमा, सोफा के साथ 400 लोगों के लिए कमरों की व्यवस्था होगी। खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम भी होगा। जैसा कि आपने देखा, इसका स्ट्रक्चर गोल है। इसके अंदर तब भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम भी होगा। ठीक है, अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाले इस होटल के बाहरी रिंग पर कई पाउंड्स जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं 1 पाउंड की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे कई सारे पाउंड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें से कुछ पाउंड्स के नासा और दूसरे अंतरिक्ष एजेंसी को रिसर्च के लिए बेचा जा सकेगा। निर्माण में जुटी कंपनी के मुताबिक स्पेस एक्स, फाल्कन 9 और स्टारशिप जैसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के कारण लागत काफ़ी कम हो जाएगी। 24 पाउंड्स में से सो सकते हैं 24 पाउंड का एक कमरा, यानी उसमें सो सकते हैं लोग। इस होटल का निर्माण कई पाउंड्स को मिलाकर किया जाएगा। इसमें कुल 24 ऐसे पाउंड्स होंगे जिसमें सोने का सभी सुविधा होगी। इसका संचालित द गेटेव फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा और इसका इस्तेमाल क्रू कॉरिडोर, पानी, हवा और ऊर्जा के लिए
लिए होगा। बाकी बचे माउंट यूल को बेचा या लीज पर दिया जाएगा। आर्टिफिशियल ग्रेविटी का प्रयोग वायेजर स्टेशन में कृत्रिम ग्रेविटी का प्रयोग किया जाएगा ताकि क्रेस्ट समान तरह से जल फिर सके। अभी तक धरती से 1 किलोमीटर की वस्तु भेजने की लागत लगभग 5.87 लाख रुपए आती थी, लेकिन फाल्कन 9 आने के बाद यह घटकर 1.47 लाख रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। उम्मीद है कि स्टारशिप आने के बाद यह लागत घटकर कुछ हजार रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगी। 90 मिनट में लगाएगा पृथ्वी का चक्कर। जैसा कि आपने सुना 90 मिनट, ओनली 90 मिनट में वो लगा लेगा पूरी पृथ्वी का चक्कर, यानी कि उसकी स्पीड है, तभी वो 90 मिनट में लगाएगा पृथ्वी की चक्कर। ठीक है, सोचिए अगर ये इतना विशाल है और इतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा तो ये तो पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यह होटल हर 90 मिनट पर पृथ्वी के एक चक्कर लगाएगा। इस होटल को तैयार करने में लगी टीम में नासा के अप्रूव वैज्ञानिक, पायलट, इंजीनियर और आर्किटेक्ट शामिल है। स्टार राउजर ट्रस्ट असेंबली रोबोट का नाम का एक रोबोट इसके शुरुआती आकार को तैयार करेगा। जैसा कि आपने सुना, उस रोबोट का नाम है स्टारचर ट्रस्ट असेंबली रोबोट। ये नाम का एक रोबोट है, इसी के शुरुआती आकार को तैयार करना है, इसी ने इस स्ट्रक्चर को तैयार करेगा। जैसा कि आपने सुना, इसी तरह के ये कई तरह के ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बताते रहूँगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ताकि मैं और ऐसे न्यूज़ आपको बताते रहूँ। एसेंशियल न्यूज़ यही बहुत अच्छी न्यूज़ है। सोचिए अगर ऐसा होटल बन जाए तो लोगों अगर अंतरिक्ष में जाएंगे भी तो भी वो यहाँ पे व्यवस्था से रह पाएंगे। जैसा कि आपने जाना, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। तो 90 मिनट, सोचिए अगर 90 मिनट में वो एक चक्कर लगाता है तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो सोचिए वो कितने चक्कर लगाएगा। आप खुद से हिसाब करके देख लीजिए। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी के पूरे 24 घंटे में हर बार 90 मिनट पे एक चक्कर लगाता है, तो सोचिए 24 घंटे में टोटल कितने, आप खुद हिसाब करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू, लाइक और कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, ज़बरदस्त या फिर कैसी। आपको कुछ डाउट हो पूछिए, मैं अवश्य जवाब दूंगा आपको। आज के लिए नमस्कार दोस्तों एंड भाइयों, आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। बाय।